देश में क्राइम बढ़ रहा है। हम रोजाना बुरी खबरें पढ़ते हैं जिनको पढ़कर हम में से कई लोगों का मूड ऑफ हो जाता है और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये सब आम बात लगने लगी होगी। वैसे आम क्यों ना लगने लगे जब देश में ऐसे व्यक्ति जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हों और उन व्यक्तियों को हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां टिकट दे देती हों, फिर चाहे वो अपने आप को आम लोगों की पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो। देश में इतनी जनसंख्या होने के बाद भी ऐसे लोगों को आखिर क्यों टिकट दे दिया जाता है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे, जब उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, तब उन्होंने क्या कहा था, आप सुन लीजिए। अगर आपके पास किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई सबूत हो, आप चुनाव के एक दिन पहले भी अगर हमें सबूत लाके दे दोगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे। एडीआर की रिपोर्ट आई है जिससे हमें कुछ पता चला है। सोचा वो आंकड़े आपके सामने भी रखे जाएं। आम आदमी पार्टी ने इस साल दिल्ली नगर निगम चुनाव में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कभी कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और अगर कोई भी उनके पास आकर उनके उतारे गए उम्मीदवारों के बारे में बता देता है कि उन पर किसी भी तरीके का कोई आरोप है तो उसकी टिकट वो कैंसिल कर देंगे। लेकिन अब वक्त बदला, वक्त के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बदले। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने इस बार 45 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी ने 250 में से 27 उम्मीदवार यानी 11% उम्मीदवारों को ऐसे टिकट दिया है और वहीं कांग्रेस ने इस बार ऐसे 25 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार एमसीडी चुनावों में कुल 139 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली वालों से अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने कैंडिडेट को देखें और उसका बैकग्राउंड जानें, फिर ही उसे वोट दें, क्योंकि मुख्यमंत्री भले ही अपनी बात से पलट गए हों और अब कुछ और करने लगे हों, लेकिन आपको नेता किसको चुनना है वो आज भी आप लोगों के ही हाथ में है। दिल्ली से सीधा चलते हैं गुजरात, जहां पर इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और मैदान में सबसे ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को लेकर उतरी है। अब सवाल ये उठता है कि गुजरात में कितने दागियों को टिकट मिला। आज तक की खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने गुजरात के पहले चरण में 32 ऐसे उम्मीदवार उतारे जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से 31 ऐसे उतारे गए और बीजेपी ने 14 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया। आम आदमी पार्टी को 32 में से जो 26 उम्मीदवार हैं उन पर तो गंभीर आरोप भी दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस के ऐसे 18 उम्मीदवार हैं और बीजेपी के 11 हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं, जैसे अहमदाबाद जिले की दसक्रोई सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे किरण पटेल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। पाटन सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार किरित पटेल पर हत्या के प्रयास का मामला यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज है। पंचमहल जिले की शहर सीट से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के जेठा भारवड़ पर बलात्कार, अपहरण, जबरन वसूली और अन्य आरोप दर्ज हैं। 13 फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को कहा था कि अगर वो ऐसे प्रत्याशियों का चयन करते हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उन्हें उन प्रत्याशियों के बारे में कारण देना पड़ेगा, उनके बारे में सारी डिटेल्स बतानी पड़ेगी कि क्या वजह रही कि उन्हें इन्हीं कैंडिडेट को लेना पड़ा और चुनना पड़ा और आगे चुनाव लड़ने के लिए भेजना पड़ा। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 6 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान क्रिमिनल केसेस वाले प्रत्याशियों को टिकट देने के पीछे का कारण राजनीतिक पार्टियों ने बताया उनकी लोकप्रियता और उनके सामाजिक कार्य। जाते जाते प्रधानमंत्री के 8 साल पुराना एक आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे और वीडियो के साथ स्क्रीन पर चल रहा डेटा जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवीदास। ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, एक भी को नहीं छोड़ूंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेलों में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो पहले।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।